आज हम जानेंगे रामायण से जुड़ी कुछ ऐसी बातें जो शायद बहुत कम लोग जानते होंगे और रामायण के रहस्य जिनसे हम पूरी तरह वाकिफ नहीं हैं। हर छुपा राज जो हमें नहीं पता वह आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो आइए जानते हैं। राम जी की एक बहन भी थी। हम सब यह जानते हैं कि रामायण में राम जी के 3 भाई थे, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। लेकिन ये बहुत कम लोग जानते हैं कि राम जी की एक बड़ी बहन भी थी जिसका नाम शांता था। पुरानी कथा के अनुसार अंग देश के राजा की कोई संतान नहीं थी। जब उन्होंने अपना यह दुख राजा दशरथ के सामने बयां किया तब राजा दशरथ ने अपनी पुत्री शांता को अंग देश के राजा को गोद दे दिया था। रावण को 10 सिर कैसे मिले? रावण भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। शिव की तपस्या करते समय उसने अपने सिर की बलि दी थी और भगवान शिव ने खुश होकर रावण का सिर लौटा दिया था। ऐसा रावण ने 10 बार किया था और हर बार भगवान शिव ने उसे उसका सिर लौटा दिया था। अंत में भगवान शिव ने खुश होकर रावण को 10 सिर वरदान में दे दिए थे। लंका का असली राजा रावण नहीं, कुबेर था। शिवजी जी ने अपनी पत्नी पार्वती के कहने पर उनके लिए लंका नगरी बनवाई थी, लेकिन कुबेर ने भोलेनाथ की तपस्या की थी और वरदान में सोने की लंका मांग ली थी। रावण जो कुबेर का सौतेला भाई था, उसने कुबेर से लंका छीन ली थी। हनुमान जी को बजरंग बली क्यों कहते हैं? पौराणिक कथा के अनुसार एक बार माता सीता सिंदूर लगा रही थी तो हनुमान जी ने पूछा कि माता, आप रोज अपने माथे पर सिंदूर क्यों लगाती हैं? तो सीता माता ने बताया कि वह श्री राम की लंबी उम्र के लिए ऐसा करती हैं। यह सुनकर श्री हनुमान जी ने अपने पूरे बदन पर सिंदूर लगा लिया। तब से उन्हें बजरंग बली कहा जाने लगा। हिंदी में बजरंग को सिंदूर कहा जाता है और इसी कारणवश उनका नाम बजरंग बली पड़ गया। भगवान राम का वध बाली ने किया था। आप लोग यह तो जानते हैं कि भगवान राम ने बाली का वध किया था, लेकिन शायद आप लोग यह नहीं जानते कि श्री राम जी का वध भी बाली नहीं किया था। जी हाँ, जरा जो बाली का अगला जन्म था उसने भगवान श्री कृष्ण जी को अपने तीर से मारा था, लेकिन राम अवतार में राम जी ने बाली को धोखे से मारा था, इसलिए जरा ने श्री कृष्ण को मार दिया था। शूर्पणखा रावण की मृत्यु चाहती थी। जी हाँ, यह सुनकर आपको आश्चर्य जरूर होगा पर यह सत्य है। रावण ने शूर्पणखा के पति दुष्ट बुद्धि को युद्ध में मार दिया था, जिसकी वजह से शूर्पणखा ने मन ही मन रावण को श्राप दिया था कि रावण की मृत्यु का कारण एक स्त्री होगी। लक्ष्मण जी 14 सालों तक नहीं सोए थे। यह तो हम सब जानते हैं कि लक्ष्मण जी 14 साल तक वनवास में रहे, लेकिन यह बहुत कम लोग जानते हैं कि लक्ष्मण जी 14 साल के वनवास में एक बार भी नहीं सोए थे। लक्ष्मण जी ने सोने की देवी इंदिरा जी से वरदान लिया था कि उन्हें 14 साल तक नींद न आए, ताकि वह अपने बड़े भाई राम और सीता जी की सेवा हर पल कर सकें, और उनके बदले की नींद उनकी पत्नी उर्मिला को मिली थी। वह 14 सालों तक सोती रही थी। लक्ष्मण जी शेषनाग के अवतार थे। हम सभी ये जानते हैं कि भगवान राम जी भगवान विष्णु के अवतार थे, लेकिन बहुत कम लोग यह जानते हैं कि लक्ष्मण जी शेषनाग के अवतार थे, जिसकी अनुमति श्री विष्णु भगवान ने उनको दी थी। गिलहरी पर सफ़ेद धारियाँ कैसे पड़ी? जब सभी बंदर राम सेतु बना रहे थे तब एक गिलहरी अपनी पीठ पर रेती लेकर सेतु निर्माण में मदद कर रही थी, जिससे श्री राम जी प्रसन्न हो गए और गिलहरी के ऊपर हाथ रखकर सहलाया, जिससे कि गिलहरी की पीठ पर सफ़ेद धारियाँ बन गई। आखिर क्यों दिया था भगवान श्री राम ने लक्ष्मण को मृत्युदंड? यह बात बहुत कम लोग जानते हैं कि श्री राम जी ने लक्ष्मण को मृत्युदंड दिया था। इसका कारण यह था कि एक बार यमराज श्री राम जी से मिलने आए और श्री राम जी से कहा कि मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले आपको वचन देना होगा कि जब हम बात कर रहे हों तब ना तो हमें कोई देखे और ना ही हमें कोई सुने, और अगर ऐसा कोई करता है तो आप उसे मृत्युदंड देंगे। तब श्री राम जी ने हाँ कर दी थी। लेकिन जब राम जी और यमराज आपस में बात कर रहे थे तो वहाँ पर लक्ष्मण जी आ गए और अपने वचन के अनुसार श्री राम जी को लक्ष्मण जी को दंड देना पड़ा। अगर आपको ये जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।